दोस्तों, आज हम फिर निकले हैं एक नई यात्रा की ओर। मेरे साथ हैं गोविंद सिंह बौद्ध, केवल सिंह और राकेश मोहन भारती। हम चले हैं नजीबाबाद से कोटद्वार की ओर, मेरठ पौड़ी हाईवे पर, और यहाँ से नजीबाबाद से लगभग 12 किलोमीटर दूर पहुँचे हैं राजा मोरध्वज के टीले पर। कहा जाता है यहाँ कभी एक बड़ा किला होता था, काफी आबादी होती थी, लेकिन कालांतर में वह कब समाप्त हो गया इसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय के कुछ विद्वानों ने यहाँ खोज की, खुदाई भी की, और यहाँ से निकलने वाली टेराकोटा की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, बड़े बड़े पत्थर जिनसे कभी कोई किले नुमा आकृति बनाई गई होगी, विशाल किला बनाया गया होगा, और जमीन में दबी हुई नींव में कुछ पत्थर मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं या आगे देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह विशाल किला रहा होगा और एक अच्छी खासी आबादी वाला क्षेत्रफल रहा होगा। बहुत सारी मूर्तियां जब देखते हैं तो लगता है कि यह वह स्थान है जहां बौद्ध संस्कृति और सनातन संस्कृति बराबर भाव से रहती थी। महात्मा बुद्ध की कुछ तस्वीरें मिली हैं और कुछ लोगों का कहना है कि जैन संप्रदाय भी उस समय पे यहाँ रहता होगा, लेकिन ऐसे प्रमाण इन तस्वीरों में कौन से होंगे हमें नहीं मालूम है। हमारा प्रयास रहा कि इस ऐतिहासिक पौराणिक स्थल को सबके सामने लाने का। हालांकि अब से पहले बहुत सारे लोगों ने लिखा पढ़ा है, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ प्रमाणों के साथ बातें करने का है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें यदि कार्बन डेटिंग होती है तब ज्ञात होगा कि लगभग हजारों साल पहले की तस्वीरें ये बैठेंगी, और यह होना चाहिए। सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। यदि सरकार उदासीन बनी रहती है तब आने वाले समय में यह इतिहास कहीं अपना अस्तित्व ही न खो दे। स्थानीय कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से बड़े बड़े पत्थर उठाकर ही पत्थरगढ़ का किला बनाया गया है, या नजीबाबाद में महलसराय वाला किला बनाया गया होगा, ऐसा लोगों का मानना है। हो सकता है, इसमें कोई तर्क की बात भी नहीं की जा सकती या विरोध भी करना ठीक नहीं है। हो सकता है उस समय पे यह जगह वीरान हो गई और यहाँ से पत्थर उठा करके वहां उपयोग कर लिए गए हों। पत्थरगढ़ के किले को कहा जाता है कि यह नवाब नजीबुद्दौला का किला है। ये नवाब नजीबुद्दौला ने 1757 के आसपास इस किले को बनवाया था। संभव है, हो सकता है कि यहाँ के पत्थर वहां काम आए हों, लेकिन यह कोई विवाद का विषय नहीं है और ना ही इस तरफ हमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की है कि एक राजा मोरध्वज, जो बड़े परम प्रतापी कहा गया है, महादानी कहा गया है, एक कहानी जो मोरध्वज से जुड़ी हुई है वह यह है कि जब युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि चलो एक स्थान पर चलते हैं। हस्तिनापुर से जब मोरध्वज की बात करते हैं, नजीबाबाद के पास स्थित मोरध्वज किले की, तो इसकी दूरी मुझे लगता है कि बहुत अधिक से अधिक होगी तो 70-80 किलोमीटर के आसपास होगी सीधे में, या कुछ अधिक भी हो सकती है, बहुत अधिक नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के अपने साथ मोरध्वज के पास पहुंचे। साधु का वेश उन्होंने बनाया हुआ था और एक शेर साथ था, मायावी शेर था, साथ था। पहुंचे तो राजा मोरध्वज ने उनकी बड़ी आवभगत की और खाने के लिए उनसे पूछा। भोजन का समय हो चुका था तो श्री कृष्ण ने कहा कि मोरध्वज, हम तब तक नहीं खाते हैं जब तक हमारा शेर भूखा रहे। हमारे शेर का भोजन हो जाए उसके बाद हम भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जंगल पास में है, यहाँ तो तमाम हिरन और जंगली जानवर मिल जाते हैं, मैं शिकार करके और शेर का पेट भरने की व्यवस्था करता हूँ। बोले नहीं राजन, यह शेर कोई साधारण शेर नहीं है, यह शेर मनुष्य का भोजन करता है। अब यह बात सुनी तो मोरध्वज हतप्रभ, रानी हतप्रभ। बोले मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तो यही कर सकता। अतिथि देवो भव की भावना उस मोरध्वज में थी और मोरध्वज चाहते थे कि अतिथि का शेर भूखा ना रहे, अतिथि नाराज ना हो। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज, मैं स्वतः प्रस्तुत हूँ, आप मेरा भोजन अपने शेर को खिलाइए। बोले नहीं राजन, आपका नहीं, आपके घर तो हम आए हैं, आपका भोजन आपका कैसे कर सकते हैं। तो रानी ने भी अपने आप को प्रस्तुत किया। तब श्री कृष्ण बोले कि नहीं, आपका जो ये बेटा है,
अगर आप और आपकी रानी दोनों आरे से इस बच्चे को ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बांट दें, काट दें, और वो दोनों भाग आप मेरे शेर के आगे डाल दें, तो मेरा शेर तृप्त हो जाएगा, मेरे शेर का भोजन हो जाएगा। अब बात तो एकदम झटके वाली थी। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कुर्बानी देना आसान नहीं होता है, और मोरध्वज के चेहरे पर भी एक बार को संकोच छा गया, लेकिन अतिथि का सम्मान करना था। दुखी हुए। रानी ने देखा, रानी पद्मावती उनकी पत्नी का नाम था, तो रानी पद्मावती ने देखा कि पति दुखी हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे से भी बात की, और बेटे ने सहज ही, आयु उसकी 6, 7, 8 जो भी वर्ष रही हो, सहज ही प्रस्तुत कर दिया यह भाव, इस भावना के साथ कि पिताजी, मेरे रहते हुए आप दुखी हों या आपका अतिथि सत्कार छूटे, यह कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगने दूंगा, मुझे आप शेर के सामने डाल दीजिए। तब राजा मोरध्वज और रानी ने आरे के साथ अपने ही बेटे को व्यथित हृदय से चीरा, और चीरकर साधु महात्मा को साक्षात कर शेर के सामने डाल दिया। इसी बीच जब यह उपक्रम चल रहा होता है, तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए थे, भाव रहा कि देखते जाओ क्या होता है। बहरहाल शेर ने अपना भोजन किया, और तब महारानी ने 56 भोग के साथ साधु महाराज के लिए भोजन बनाया और आमंत्रित किया कि आइए महाराज, आपका भोजन भी तैयार है। साधु महाराज पहुंच गए और भोजन को हाथ नहीं लगाया। बोले, नहीं मोरध्वज, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक आपके परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद ना हो। कहा कि अब तो हम 2 ही रह गए, एक बेटा था वो तो गया। बोले, नहीं, लगाओ अपने बेटे को आवाज। तो राजा मोरध्वज ने जैसे ही अपने बेटे को आवाज लगाई, तो बेटा उनका उपस्थित हो गया। राजा मोरध्वज की आंखों से पानी आ गए। उन्हें नहीं पता था। तब उन्होंने साधु महाराज के आगे हाथ जोड़े और कहा, भगवान, मुझे बताएं आप कौन हैं? मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ली आपने? तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और वो सारा वृतांत कह सुनाते हैं। अर्जुन क्षमा मांगता है और कहता है कि हाँ, मैं भ्रम में था और आज ज्ञात हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त भी आपका कोई है। ये एक कहानी है राजा मोरध्वज की। दूसरा ये मानने के लिए मिलता है कि राजा मोरध्वज जन्म से राजा नहीं थे, वह एक गरीब किसान के बेटे थे, लेकिन किन्हीं डाकुओं ने या लुटेरों ने हमला किया होगा गांव पर, और उन्होंने बड़ी सफलता के साथ उस हमले को रोक दिया, लड़ाई में डाकुओं को भगा दिया, तो गांव के लोगों ने उन्हें अपना राजा मान लिया था। एक प्रकरण कहीं मैंने ये भी पढ़ा था, लेकिन कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता। बहरहाल, तो राजा मोरध्वज के बारे में आपने कहानी सुनी और बता दिया कि यह नजीबाबाद के पास, नजीबाबाद से उत्तर दिशा में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऐतिहासिक रूप से पत्थर तस्वीरें मिलती हैं, महात्मा बुद्ध की तस्वीरें मिलती हैं, किसी एक राजा की भी तस्वीर मिलती है, कुछ हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते हों, देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें मिलती हैं, टेराकोटा की चीज़ें मिलती हैं, एक पत्थर की बनी हुई आकृतियाँ मिलती हैं, शिवलिंग की जलहरी और शिवलिंग मिलते हैं। तो आवश्यकता है इस क्षेत्र की खुदाई करने की, इस क्षेत्र की पौराणिकता को जानने की, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तब तक मैं विदा लेता हूं आप सभी से। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।